1.5 लाख से मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक जा सकता है एक वेटर की सैलरी। नमस्कार दोस्तों, कुछ भी हो जाए वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो 1.5x या 1.25x में, अगर आपको पेशेंस जरा भी नहीं है तो, बट पूरा देखना। आज हम जानेंगे कि अगर आपको वेटर बनना है क्रूज शिप में तो कैसे, ज्वाइनिंग प्रोसेस फुल A to Z कि क्रूज शिप में जॉब करने के आपके लिए क्या फायदे हैं और क्या है क्राइटेरिया सब। क्रूज शिप में कॉन्ट्रैक्ट जो है 6-7 मंथ्स का होता है। 6-7 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 6-7 मंथ्स घर से दूर होने वाले हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में फ्री टाइम होता है, तो आप बहुत सारा जगह घूम सकते हो। जैसे मैंने 22 कंट्रीज से ज्यादा एक्सप्लोर किया है और बहुत सारे स्टेट्स, आइलैंड, सिटीज एक्सप्लोर किया। और इसमें आपका फायदा ये है कि आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलता है। आप समझो महीने का 2 लाख कमाते हो, महीने का 5 लाख, टिप्स विप्स ग्रेचुइटी सैलरी मिला के। आप साल का 50 लाख कमाते हो, आपको गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए से 5 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि आप सीफरर हो, आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं हो। तो आप ओशन के रेजिडेंट हो तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है। सेकंड आपका बेनिफिट होता है, आपको 0 एक्सपेंस है, आपका खाना पीना रहना सब फ्री है। तो आपका पूरा एक्सपेंसेस, आपको जो भी सैलरी है वो पूरा आपके हाथ में आता है। आपका मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होता है। सोचो, वेटर की सैलरी डिपेंड करती है वो कौन सा क्रूज में है, कौन से क्रूज लाइन में है, और कौन से कंपनी के लिए काम करता है, और कौन से आइटनरी के लिए काम करता है, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे क्रूज शिप में बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ रेस्टोरेंट में डिसेंट पैसा है। फिर भी मिनिमम का नहीं बोल के भी 1.5 लाख से मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक जा सकता है एक वेटर की सैलरी। स्टेप नंबर 1, HM कोर्स कर लो। अगर आपने कॉलेज कंप्लीट किया या 12वीं या 10वीं पास हो, HM कोर्स कर लो, क्योंकि उसके वजह से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो HM कोर्स करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में इजीली जॉब मिल जाएगा। नहीं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है 5 स्टार होटल में जॉब मिलने के लिए, क्योंकि बहुत लोग HM करते हैं और उनको इजीली मिलता है, आपको नहीं। फिर आपको क्रूज शिप में जाने के लिए HM कोर्स की जरूरत नहीं है, वो आपके पास एडिशनल बेनिफिट है। आपको मेन क्रूज शिप में जाने के लिए चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ ए लैंड होटल, जहां पे आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस लगे। ताज होटल, ओबरॉय होटल, ऐसी कोर्टयार्ड, मैरियट, ऐसे सब होटल के आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, कोई भी स्टेट से, मुंबई हो, दिल्ली हो, तो आपको क्रूज शिप वाले सामने से हायर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं वो करना है। वंस आपको एक्सपीरियंस मिल गया, स्टेप नंबर 2, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना है कि कितने सारे मैंने लिंक्स डाले हैं। वहां पे अपना पासपोर्ट और अपना रेज्यूम सब अपलोड कर दो, जो भी वो मांगते हैं, और आपको रिवर्ट बैक कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आ जाएगा। आपको ये बता दूं कि होटल मैनेजमेंट करके और एक फायदा ये होता है कि होटल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, लैंड पे भी, क्रूज पे भी। तो आपको हमेशा वैकेंसी मिलेगी, हमेशा आपका जॉब सिक्योर रहेगा। स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ही लास्ट स्टेप है। सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल, प्राइसिंग जो भी है आपको, वो मैं डिस्क्रिप्शन कैप्शन में डाल रहा हूं, तो उसको आराम से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो बिंदास कमेंट्स करके पूछना। मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो लगेंगे वो ये है: ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर, जहाँ पे आपने 1 से 2 साल का काम किया, और एकदम जेन्युइन। आप यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, कभी आप पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 10th और 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना एजुकेशन तो चाहिए ही, और बेसिक इंग्लिश, और समझाने जैसा और समझने जैसा। फिर उसके बाद चाहिए आपका पासपोर्ट, सबसे मेन। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, आपको पता है। पासपोर्ट तो पहले बना के रख लो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो। CDC क्या होता है? CDC पानी का पासपोर्ट होता है। पानी में जो पासपोर्ट होता है यूज, वो है CDC। उसके बिना आपका काम नहीं होगा। फिर STCW कोर्स, ये एक ऐसा कोर्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं, इमरजेंसी में लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे आप CPR दोगे, कैसे आप आग बुझाओगे। फिर PCC, ये जो PCC है, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहती है। तो आप इंडिया में क्या करते थे पहले, आपका कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्राइम वाइम कुछ शॉर्ट, समझ रहे हो? समझ रहे हो? शॉर्ट मतलब क्राइम वाला सीन नहीं होना चाहिए ब्रो। फिर है मेडिकल्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी मेडिकल्स में आपका जो दांत है, आपका जो पूरा नॉर्मल बॉडी है, सब पूरा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसमें शिप में जाके आपको प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको घर भेजना पड़े वापस। तो आपको पूरा चेकअप कराना है एकदम। कुल मिला के 3 टाइप के वीजाज होते हैं ओशन के। C1D वीजा,
ये एक ऐसा वीजा है जिसको यूएस C1D वीजा बोलते हैं। यूएस जाने के लिए यूएस के पोर्ट्स में आपको ज्वाइन करना है तो आपको C1D वीजा लगता है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा है ये, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइनिंग है। शेंगन वीजा, शेंगन वीजा जो है यूरोप जाने के लिए लगता है। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में शेंगन वीजा की जरूरत होती है, उसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो शेंगन वीजा भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने आपको कहाँ से ज्वाइनिंग करने बोला है। अगर आपको यूएस से बोला तो यूएस C1D वीजा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से बोला तो MCV। BSID एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पानी का आधार कार्ड है। रिसेंटली इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको BSID अपना बनवा के लेना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया, ये सब कर लिया समझो, तो खत्म, आपका लाइफ सेट है। अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा।